हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज खत्री है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर आने वाले नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको क्यों शुरू किया गया था और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें डिपॉजिट लिमिट क्या है, मैच्योरिटी बेनिफिट या फ्री लुक पीरियड और भी बहुत कुछ। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको क्यों शुरू किया गया? तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को हम PMVVY कहते हैं। यह सीनियर सिटीजन्स के लिए गारंटेड पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में अगर आप आज की डेट में पैसा जमा करते हैं तो आपको इसमें नेक्स्ट मंथ से एक गारंटेड अमाउंट पेंशन के रूप में मिलने लगता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मई 2017 में शुरू किया गया था। इसे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप LIC के द्वारा इस स्कीम को ले सकते हैं। इस स्कीम को हाल ही में 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को हमारे देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो 60 वर्ष की उम्र के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता है, जिससे कि उनको अपना दैनिक खर्च चलाने में काफ़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, उनको जो रिटायरमेंट के टाइम पर पैसा मिला हुआ होता है, वह अपना पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट करके एक गारंटेड अमाउंट मंथली बेसिस पे पेंशन के रूप में ले सकते हैं, जिससे वह अपना दैनिक खर्च भी चला सकते हैं और उनका जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है वह भी इसमें सुरक्षित रहता है, जिससे कि उन्हें अपना दैनिक खर्च चलाने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और FD का अगर कंपैरिजन करें तो FD में नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से 6% का मिलता है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5 यानी कि 5.5 से 6.5% मिलेगा। और अगर आप इस स्कीम को ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें 7.4% का रिटर्न मिलता है। दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात और भी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे अगर आप FD करते हैं तो आपको उसमें TDS पे करना होता है। यहाँ पे आपको कोई भी TDS डिडक्शन नहीं होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के क्या फ़ायदे हैं? तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार की योजना है। यह सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम है। यदि आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वह सुरक्षित रहता है। इसमें आपको गारंटेड पेंशन मिलती है। इसमें आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर पेंशन ले सकते हैं। इसमें आप जो अमाउंट जमा करते हैं उस अमाउंट पर आपको कोई भी GST नहीं देना होगा। यदि आप इस स्कीम को वर्तमान में ज्वाइन करते हैं तो आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें भारत सरकार के द्वारा ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट रेट की समीक्षा की जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पैन कार्ड, नंबर 2 आधार कार्ड, नंबर 3 आपकी बैंक की पासबुक, जिस अकाउंट में आप पेंशन लेना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक में आपका सेम नाम हो, जिसमें कि आपको कोई भी परेशानी ना आए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कौन ज्वाइन कर सकता है? इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को सिर्फ सीनियर सिटीजन ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एज 60 साल है और इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। यह स्कीम सिर्फ 10 साल के लिए है। इस स्कीम में आप सिर्फ 31 मार्च 2023 तक ही पैसा जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में आप पेंशन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर ले सकते हैं। इस स्कीम को आप LIC के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको लमसम अमाउंट जमा करना होता है। इस स्कीम में आप जो पैसा जमा करते हैं वह पैसा आपको 10 साल के बाद आपको रिटर्न मिलता है और इनकेस अगर आपकी 10 साल के बीच में डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके नॉमिनी या लीगल हायर्स को यह पैसा दे दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं? तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं और आपको इसमें इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है।
इसमें आपका कोई भी टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट कितना जमा कर सकते हैं? तो चलिए हम दोस्तों इसको एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें अगर आप मंथली बेसिस पर पेंशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर पेंशन लेते हैं तो आप इसमें मिनिमम 1,49,068 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 14,90,683 रुपये तक जमा कर सकते हैं। अगर आप इसमें हाफ ईयरली बेसिस पर पेंशन लेते हैं तो आप इसमें मिनिमम 1,47,601 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 14,76,015 रुपये जमा कर सकते हैं। और अगर आप इसमें ईयरली बेसिस पर पेंशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें मिनिमम 1,44,578 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 14,45,783 रुपये जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में मैक्सिमम अमाउंट सिर्फ एक सीनियर सिटीजन के लिए है। इस स्कीम में अगर आप एक या एक से अधिक अकाउंट को ज्वाइंट करते हैं तो भी आप सभी अकाउंट का मिलाकर मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस स्कीम को 3 अकाउंट्स में ज्वाइन किया हुआ है और आप क्वार्टरली बेसिस पर पेंशन लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 14,90,683 रुपये से ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी वाइफ भी सीनियर सिटीजन है और वह भी अगर पैसा जमा करती हैं तो आप और आपकी वाइफ दोनों मिलकर 15-15 लाख रुपए यानी कि टोटल आप 30 लाख रुपए तक मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप मिनिमम कितनी पेंशन ले सकते हैं और मैक्सिमम आप कितनी पेंशन ले सकते हैं, इसके बारे में हम एक टेबल के माध्यम से जानते हैं। अगर आप इसमें मंथली बेसिस पर पेंशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 10,000 रुपये तक पेंशन ले सकते हैं। अगर आप इसमें क्वार्टरली बेसिस पर पेंशन लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 3,000 रुपये तक ले सकते हैं और मैक्सिमम 30,000 रुपये तक पेंशन ले सकते हैं। अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पर पेंशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आप 6,000 रुपये ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 60,000 रुपये तक पेंशन ले सकते हैं। अगर आप ईयरली बेसिस पर पेंशन लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 12,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं और मैक्सिमम 1,20,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है या नहीं? तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को ज्वाइन करते हैं और अगले 10 साल तक आप सर्वाइव करते हैं, अर्थात आपको 10 साल की अवधि के बीच में कुछ भी नहीं होता है, तो आपने जो स्टार्टिंग में पैसा जमा किया था वह आपको मैच्योरिटी के रूप में पूरा वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि को आप बढ़ा सकते हैं या नहीं, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप 10 साल की अवधि के बाद इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं और आप अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं। यदि आप फ्यूचर में इस स्कीम को फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस टाइम पे चल रहे नियमों के अकॉर्डिंग आप अपना अकाउंट ओपन करके इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में प्रीमैच्योर क्लोजर होता है या नहीं, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में प्रीमैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। यदि आपको 10 साल की अवधि के बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट है या आपको या आपकी वाइफ को किसी क्रिटिकल बीमारी का इलाज कराना है तो आप प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में प्रीमैच्योर क्लोजर करने पर आपको डिपॉजिट अमाउंट पर 2% की पेनाल्टी देना होती है, बाकी आपको 98% का अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आपने 10 लाख रुपए जमा किया और आपको 3 साल की अवधि के बाद पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप 3 साल के बाद इसको प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 साल बाद 10 लाख रुपए का 2% यानी कि 20,000 रुपये पेनाल्टी के रूप में देना होगा और आपको बाकी अमाउंट यानी कि 9,80,000 रुपये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 10 साल की अवधि के दौरान यदि किसी की डेथ हो जाती है तो क्या हो? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में यदि 10 साल की अवधि के बीच में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या
वह सुसाइड कर लेता है तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी या लीगल हायर्स को जो आपने पैसा डिपॉजिट किया था वह अमाउंट दे दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लोन मिलता है या नहीं? तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप 3 साल की अवधि के बाद लोन ले सकते हैं। आप लोन अमाउंट में डिपॉजिट अमाउंट का सिर्फ 75% ही लोन ले सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किया, तो आप इसका 3 साल की अवधि के बाद सिर्फ 75% ही अमाउंट ले सकते हैं, यानी कि सिर्फ 7.5 लाख रुपए ही आप लोन के रूप में ले सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है तो आपके पेंशन अमाउंट से लोन इंटरेस्ट को रिकवर किया जाता है, और जो बाकी का आपका आउटस्टैंडिंग लोन है, और अगर आप स्कीम को एग्जिट करते हैं तो आपके जो डिपॉजिट अमाउंट होता है उससे रिकवर किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में फ्री लुक पीरियड होता है या नहीं? तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। पहले हम जानेंगे कि फ्री लुक पीरियड क्या होता है। यदि आपने किसी स्कीम में पैसा जमा किया हुआ है और अगर आपको वह स्कीम किसी रीजन से पसंद नहीं आती है, और अगर आप उसमें से जमा किया हुआ पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो आप एक निश्चित समय अवधि के अंदर ही आप पैसा अपना वापस ले सकते हैं। इसे ही फ्री लुक पीरियड कहते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में अगर आपने पैसा जमा किया हुआ है और अगर आप उसको रिटर्न लेना चाहते हैं, तो जिस डेट को आपको पॉलिसी प्राप्त हुई थी उस डेट से 15 दिन की अवधि के अंदर ही आप फ्री लुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में ऑनलाइन अमाउंट जमा किया हुआ है, तो आपको जिस दिन पॉलिसी प्राप्त हुई है उस डेट से 30 दिन के अंदर ही आप फ्री लुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को NRI ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ आपके घर में और आपके आसपास में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस शानदार स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ताकि वह भी इस स्कीम का फ़ायदा जल्द से जल्द ले सकें। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप किसी अन्य गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसी ही अच्छी तरह से संपूर्ण जानकारी से भरपूर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।